हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है गोलार्ड केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। अपन जेईई 2024 के जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है उनका टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन का डिस्कशन किया। इस लेक्चर में अपन थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है फॉर ए सर्टेन थर्मोकेमिकल रिएक्शन एंड कन्वर्ट इन एन टू 400 Kelvin temperature, enthalpy of reaction 77.2 kilojoule mole inverse, entropy of reaction 122 joule Kelvin inverse, log equilibrium constant is। क्लियर है? मींस क्वेश्चन में क्या गिवन है, m कन्वर्ट इन n, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। फर्स्ट अपन क्या करेंगे, डेल्टा जी नोट इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहां से गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। देन डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लोग के इक्विलिब्रियम। क्लियर है? मींस लोग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू लोग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी नोट डिवाइड बाई 2.303 आर टी। क्लियर है? फर्स्ट अपन कैलकुलेट करेंगे डेल्टा जी, देन वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर आएगा। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच किसमें गिवन है, किलो जूल में। कन्वर्ट किसको किस में करोगे, जूल में। तो 77.2 इंटू 1000 क्यों, किलो जूल को किसमें कन्वर्ट किया है, जूल में, माइनस टेम्परेचर 400 गिवन है क्वेश्चन में, इनटू एंट्रोपी 122। क्लियर है? तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू ये क्या हो गया 77200 माइनस मल्टीप्लाई करोगे 20 4 इंटू 2 884। क्लियर है? तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस करोगे तो 28400। क्लियर है? ये किसकी वैल्यू आई अपने पास, गिब्स फ्री एनर्जी की। ये वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो लोग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू माइनस 28400 डिवाइड बाई 2.303। अब ये डाटा अपन को जूल में गिवन है तो आर की वैल्यू भी किसमें पुट करोगे, जूल में, 8.314 इनटू टेम्परेचर 400 केल्विन। क्लियर है? कैलकुलेट करोगे तो लोग, कैलकुलेट करने पे अपने पास वैल्यू क्या आएगी, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, लोग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू माइनस 3.708 के अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। क्लियर है? अब उसने आंसर किसमें किया है, 10 की पावर -1 में। मींस ये कंडीशन आ गई। इधर देखो, इसको अपन यहां पे सोल्व कर रहे हैं। लोग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू माइनस 3.708, तो लोग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू माइनस 37.08 इंटू 10 की पावर -1, और नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना तो आंसर क्या आएगा, 37। क्लियर है? नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर CCl4 इज 30.5 किलोजूल मोल इनवर्स, हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन ऑफ 284 ग्राम ऑफ CCl4 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मींस अपन को स्टैंडर्ड एंथैल्पी गिवन है, वेट गिवन है, वेट से अपन मोल फाइंड आउट करेंगे, मोल से स्टैंडर्ड एंथैल्पी को मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। मींस ये कंडीशन, मोल ऑफ CCl4 इक्वल टू वेट बाई मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट क्या होगा CCl5 का, वेट गिवन है 284, मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करोगे तो आएगा 154। क्लियर है? कैलकुलेट करोगे आंसर क्या आएगा, 1.8 मोल। क्लियर है? फाइंड क्या करना है, हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन, मींस हीट इक्वल टू मोल क्या है 1.8 इंटू एंथैल्पी
ऑफ वेपराइजेशन क्या गिवन है 30.5 किलो जूल मोल इनवर्स। मोल से मोल कैंसिल आउट होगा तो ओनली आंसर किस में आएगा किलो जूल में। इक्वल मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 56.28 किलो जूल। क्लियर है। और आंसर भी किलो जूल में पूछ रहा है तो अप्रोक्सीमेट जो अपना नियरेस्ट आंसर क्या होगा 56 किलो जूल। क्लियर है, नोट करो, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑन एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट अपन को क्या गिवन है एडियाबैटिक कंडीशन, तो हीट क्या होगा जीरो, फ्री एक्सपेंशन यानी P एक्सटर्नल मींस एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू जीरो। एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू जीरो है तो वर्क डन इक्वल टू क्या है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V होगा। P एक्सटर्नल जीरो है तो W वर्क डन भी क्या होगा जीरो होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन। हीट क्या है जीरो, वर्क डन क्या है जीरो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू जीरो। अगर इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा जीरो, मींस हीट जीरो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो, वर्क डन जीरो, तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर a certain reaction at 300 Kelvin K equilibrium equal to 10 then delta G naught for the same reaction is kilojoule mole inverse। क्लियर है, मीन्स क्वेश्चन में क्या है K equilibrium गिवन है 10, टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन एंड गिब्स फ्री एनर्जी अपन को क्या करना है फाइंड आउट करना है। मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। क्लियर है, वैल्यू गिवन है अपन को 2.303, R गिवन है किलो जूल में फाउंड करना है तो R किस में रखोगे जूल में 8.314 इंटू टेम्परेचर गिवन है 300 log K इक्विलिब्रियम 10 गिवन है log 10 इक्वल टू 1 तो माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300। क्लियर है, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आंसर आएगा माइनस 5744 जूल मोल इनवर्स। कन्वर्ट किस में करोगे किलो जूल में तो माइनस 5744 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलो जूल मोल इनवर्स। क्लियर है, आंसर किसमें देना इंटू 10 की पावर माइनस 1 किलो जूल मोल इनवर्स, तो ये कंडीशन माइनस 57.44 इंटू 10 की पावर माइनस 1 किलो जूल मोल इनवर्स। इधर 10 की पावर माइनस 3 माइनस 1 रिमेनिंग है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया अपन ने, तो क्लियर है, तो आंसर क्या दोगे 57.44। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मींस डेल्टा जी इक्वल टू क्या है पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है तो रिएक्शन क्या होगी रिवर्सिबल होगी यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। मींस डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू तो इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव तो इस कंडीशन में क्या बोलोगे स्पॉन्टेनियस। क्लियर है, और डेल्टा जी इक्वल टू जीरो ये होता है इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर 1 डेल्टा जी। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है डेल्टा जी पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस करेक्ट है, डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये भी करेक्ट है, डेल्टा जी पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये इनकरेक्ट है, डेल्टा जी जीरो रिवर्सिबल रिएक्शन ये भी करेक्ट है। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 3। आंसर क्या होगा 3।
क्योंकि उसने क्या पूछा, इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 एक्सपेंड आइसोथर्मली फॉर 30 decimeter cube to 45 decimeter cube against constant pressure of 80 kilopascal, then the amount of heat transfer is joule. joule में क्या करना है अपन को, आंसर फाइंड आउट करना है। मीन्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन। क्लियर है। प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मली। तो आइसोथर्मली प्रोसेस में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी 0, तो वर्क डन इक्वल टू माइनस क्यू, क्यू क्या है, हीट। वर्क क्या होगा, वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल प्रेशर डेल्टा वी। क्लियर है। अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर बोला है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, -80 किलो में है तो पास्कल में कन्वर्ट कर लोगे, 10⁻³ पास्कल। 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। क्लियर है। इनटू चेंज इन वॉल्यूम क्या गिवन है, V2 45 -30, ये किस में गिवन है, डेसीमीटर क्यूब में। यूनिट का ध्यान रखोगे, मैंने पहले भी बोला है, अगर फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो यूनिट चेंज करते ही क्वेश्चन क्या हो जाता है, डिफिकल्ट बन जाता है। क्लियर है। तो यूनिट पे फोकस करोगे। इक्वल टू -80 इंटू 10⁻³ न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर इंटू 15 डेसीमीटर को अपन को किस में कन्वर्ट कर ले, मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट होगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। क्लियर है। 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 रिमेनिंग रहेगा, तो अपना क्या आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया 10⁻³ से +3, तो इक्वल टू -80 इंटू 15 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर इक्वल टू होता है जूल। तो आंसर क्या आएगा, -1200 न्यूटन मीटर यानी जूल। ये कंडीशन। वर्क डन इक्वल टू -1200 जूल। क्लियर है। और वर्क डन इक्वल टू माइनस क्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1200 जूल। आंसर क्या होगा, 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को पीवी कर्व गिवन है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व यानी कर्व क्या है, ट्रायंगल, तो 1/2 इंटू BA इंटू BA इंटू CA। क्लियर है। तो इक्वल टू 1/2 BA यानी y एक्सिस पे वॉल्यूम है 30 - 10 यानी 20, किसमें गिवन है, डेसीमीटर क्यूब में। कन्वर्ट किसको करोगे, मीटर क्यूब को। मींस 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 10⁻³ मीटर क्यूब। क्लियर है। इनटू CA यानी x एक्सिस पे प्रेशर गिवन है 30 - 10 20, और किलो पास्कल है 10⁻³ क्लियर है। और पास्कल इक्वल टू क्या होगा, 1 पास्कल इक्वल टू न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। तो इक्वल टू 1/2 10⁻³ से +3 कैंसिल आउट इंटू 20 इंटू 20 मीटर क्यूब इंटू न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 10 इंटू 20 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर इक्वल टू ही जूल होता है, तो इक्वल टू क्या आएगा, 200 जूल। क्लियर है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन 3/2 O2 कन्वर्ट इन O3 Kp इक्वल टू 2.47 इंटू 10⁻⁻29 डेल्टा G फॉर द रिएक्शन इज इन किलो जूल। ऐसा क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। मीन्स इसमें क्या करोगे,
डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 इंटू आर टी लोग केपी। क्लियर है? केपी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, मैं लोग केपी की वैल्यू आपको बता देता हूँ। मीन्स ये कंडीशन, लोग केपी की वैल्यू क्या है 2.47 इंटू 10 की पावर -29। इसे कैसे सोल्व करोगे? 29 आगे आ जाएगा, 29 आगे आएगा -29, ये प्लस में, तो प्लस 2.47 का जो लोग है वो अप्रोक्सीमेट 39 के अराउंड 0.39 के अराउंड आएगा। मीन्स ये जो अपना लोग केपी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -28.4 के 6 के अराउंड। क्लियर है? ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे। मीन्स ये कंडीशन डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 इंटू आर क्या है 8.314, टेम्परेचर क्या है 298 इंटू केपी क्या है, लोग केपी इक्वल टू क्या निकाला अपन ने -28.6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो डेल्टा जी इक्वल टू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 28.6। क्लियर है? अब ये जो आंसर निकालोगे ये किस में आएगा? जूल में। अपन को किस में फाइंड आउट करना है? किलो जूल में। तो डेल्टा जी इक्वल टू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 28.6 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल। इसको सोल्व करोगे तो जो आंसर आएगा डेल्टा जी इक्वल टू 163.18 किलो जूल। ये अपना क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, इस आंसर से मैच करना है, जिसका भी आंसर करेक्ट आए उसको कमेंट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड from 10 liter to 100 liter at 300 Kelvin under the isothermal and reversible condition, then work is -x joule, the value of x। सबसे पहले अपन को क्या करना है? वर्क डन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? आइसोथर्मल प्रोसेस है, रिवर्सिबल है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन इक्वल टू -2.303 nRT log V2 by V1। क्लियर है? क्वेश्चन में अपन को V2 की वैल्यू गिवन है 100 लीटर, V1 गिवन है 10 लीटर। क्लियर है? N की वैल्यू गिवन है 5 मोल। क्लियर है? वैल्यू अपन पुट करेंगे, R अपन को पता है जूल में फाइंड आउट करना है, तो 8.314 और टेम्परेचर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 300 केल्विन। तो वर्क डन इक्वल टू -2.303 इंटू एन क्या गिवन है 5, आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर 300 लोग V2 क्या गिवन है 100, V1 10, कैंसिल आउट होगा, 10 रिमेनिंग रहेगा। तो वर्क डन इक्वल टू -2.303 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू 300 लोग 10 की वैल्यू 1। इसको सोल्व करोगे तो वर्क डन इक्वल टू -28720.7 जूल के अराउंड आंसर आएगा। आंसर किस में देना है? नियरेस्ट इंटीजर में। तो वर्क डन इक्वल टू -28721 जूल हो जाएगा। क्लियर है? अपन को क्या फाइंड करना है? x। तो x की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल टू 28721 जूल, यानी ये कंडीशन ओनली। जूल ऑलरेडी गिवन है। क्लियर है? नोट करो।